गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी बहुत टाइम से, तो यहाँ पे हम एक साथ में क्लासेस करते हैं 7, 8 और 9 दिसंबर की, जो कि बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। और देखते हैं हम सभी एक एक करके क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज सूर्य किरण किन दो देशों के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है? तो एक्सरसाइज सूर्य किरण किन देशों के बीच में होती है? भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कौन सा है? भारत और नेपाल के बीच में होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा, ये हर वर्ष दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित होता है। कभी इंडिया में होता है और कभी नेपाल में होता है। मतलब एक साल नेपाल में होगा और अगले साल इंडिया में होगा। आगे हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। दहशतवाद रोधी ऑपरेशन, आपदा प्रबंधन, ज्वाइंट ट्रेनिंग, मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना। यह भारत और नेपाल की गहरी रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो भारत और अन्य देशों के बीच में होते हैं। तो ये कौन कौन से एक्सरसाइज हैं? जैसे कि यूएसए के साथ में होता है युद्ध अभ्यास। कौन सा होता है? युद्ध अभ्यास। और एक होता है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। और एक होता है टाइगर ट्रायम्फ। कौन सा होता है? टाइगर ट्रायम्फ। ये यूएसए के साथ होते हैं। और हम देखते हैं जापान के साथ कौन से होता है। जापान के साथ में होता है धर्म गार्जियन। फ्रांस के साथ में कौन सा होता है? फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के साथ में होता है गरुण और वरुण। ये फ्रांस के साथ में होते हैं। बांग्लादेश के साथ में कौन सा होता है? बांग्लादेश के साथ में होता है संप्रीति। कौन सा? संप्रीति। और रूस के साथ में होता है इंद्र। रशिया के साथ में कौन सा होता है? इंद्र। रशिया के साथ में इंद्र। ठीक है। मंगोलिया के साथ में होता है नोमैडिक एलिफेंट। क्या हो गया? ये चल नहीं रहा क्या अच्छे से? नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया का सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनर कौन बनी है? तो ये बनी है लुआना लुप्स लारा। ये 29 ईयर्स की है और 29 ईयर्स में इन्होंने दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनर्स बनी है। ठीक है। इन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजिटल बिजनेस क्षेत्र में अत्यंत तेज सफलता प्राप्त की है। इनका उद्भव युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा बना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और जो अरबपति हैं उनके बारे में, तो ये यहाँ देखते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो एलन मस्क, यहाँ पे हम कुछ अरबपति की बात करते हैं। तो ये एलन मस्क कंपनी कौन सी है इनकी? टेस्ला। और कौन सी है? स्पेस एक्स। और कौन सी है? एक्स। ठीक है। ये किसके मालिक हैं? टेस्ला के, स्पेस एक्स के और एक्स के। आगे हम देखते हैं मार्क जुकरबर्ग। तो ये मेटा और फेसबुक। जेफ बेजोस की बात करते हैं। जेफ बेजोस किससे संबंधित है? अमेज़न से। और आगे देखते हैं लैरी पेज। तो ये किससे संबंधित है? गूगल से।
और स्टीव ब्लारमर, ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, अभी अगर जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले कौन से आते हैं? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, है ना। तो ये भारत के कुछ हैं। और आपको चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है पंचकुला में। पंचकुला कहाँ? हरियाणा। तो ये कहाँ हो रहा है? पंचकुला हरियाणा में दशहरा मैदान में 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित होगा। और इसका उद्देश्य विज्ञान, तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप और युवा वैज्ञानिकों को एक मंच प्रदान करना है। यह भारत की वैज्ञानिक प्रगति, शोध और नवाचार क्षमता को दर्शाता है। अभी हम देखते हैं, अच्छा यह इसकी जो थीम है वो क्या है, इसके हम थीम यहाँ पे देख लेते हैं। कब से कब तक चल रहा है ये? 6 से 9 दिसंबर तक। और इसकी जो थीम है, हम यहाँ पे इसकी थीम देखते हैं, ये है विज्ञान से समृद्धि। विज्ञान से समृद्धि, ठीक है, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, विज्ञान से समृद्धि फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। और इसका जो आयोजन है वो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय करा रहा है। कौन सा? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 67 मेडल्स जीते हैं। कितने? 67, जिसमें से 42 गोल्ड्स हैं और 14 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज है। 11 ब्रॉन्ज है और ये लगातार अपना खिताब डिफेंड किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं हर बार फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में आती है, टॉप 3 में ये शामिल रहती है। यह प्रदर्शित भारतीय विश्वविद्यालय खेलों में उनकी सर्वोच्च स्थिति को दर्शाता है। यह जीत उनके खेल प्रशिक्षण संसाधनों और उत्कृष्ट एथलीट विकास मॉडल का परिणाम है। और सेकंड नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? सेकंड नंबर पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और इसने कितने जीते हैं? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 32 गोल्ड है और 25 सिल्वर है और 22 ब्रॉन्ज है। ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और ये कब से कब तक चल रहा था? ये हुआ था 24 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और इसको 5 दिसंबर को इसका समापन हुआ, है ना। और राजस्थान के कितने? 7 शहरों में हुआ है ये। राजस्थान के जैसे जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, ठीक है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द 11th आवर्स बुक किसकी है? ये हमें बतानी है यहाँ पे कि ये किसकी बुक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो, द 11th आवर्स ऑफ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज बुक के लेखक कौन है? तो ये है सलमान रुश्दी। और यह पुस्तक प्रसिद्ध साहित्यकार सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई। इसमें 5 कहानियों का संग्रह है। कितना? इसमें टोटल 5 कहानियां हैं। और सलमान रुश्दी एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है लेखकों के। अभी लेखकों में, चलो अभी इनकी जो लेखन शैली है वो रहस्य, कल्पना और सामाजिक यथार्थ का मिश्रण है, इनकी जितनी भी बुक्स हैं। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे अभी कौन कौन सी और बुक आई हुई थी। जैसे कि हार्ट लैम्प एक थी। कौन थी? हार्ट लैम्प। तो हार्ट लैम्प किसकी बुक थी? ये बानू मुस्ताक की बुक थी। बानू मुस्ताक की बुक है। और
इसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला हुआ है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसको बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, बुकर पुरस्कार मिला हुआ है और ये कन्नड़ भाषा की ये पहली ऐसी कृति है जिसने ये पुरस्कार जीता है। ठीक, अच्छा अभी देखते हैं। फिर एक और आई थी मदर मैरी कम्स टू मी। एक कौन सी बुक है? एक थी मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति रॉय की थी, अरुंधति रॉय। ठीक है, ये भी एक केरल की में घटित एक स्टोरी के ऊपर आधारित है और एक माँ और बेटी की स्टोरी है इसमें। अच्छा, बदमाश बेगम्स, ये भी बहुत फेमस हुई थी। बदमाश बेगम्स, ये अनुष्का जैन की थी। ठीक है, अनुष्का जैन। इसमें क्या था? इसमें मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात इसमें बताई गई, जहां आरा बेगम, रजिया सुल्तान के बारे में इस बुक में दिया हुआ है। और एंजल डाउन किसकी है? ये डैनियल क्रॉस की है। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर आधारित बुक है। चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य में शुरू किया गया? ये महाराष्ट्र में किया गया है और ये फुटबॉल खिलाड़ियों को खोजना इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है प्रोजेक्ट महादेव बहुत सारे राज्यों में चल रहा है, लेकिन कहीं पे ये किसी दूसरे कार्य के लिए, कहीं पे किसी दूसरे कार्य के लिए है, नाम एक ही है। तो प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार की राज्यव्यापी पहल है। उद्देश्य इसका ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में अंडर 13 फुटबॉल प्रतियोगिताओं की खोज और प्रशिक्षण। यह युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगा। महाराष्ट्र की बात यहाँ पे हम करते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को और इसी दिन क्या मनाया जाता है? महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। इसकी राजधानी इसकी क्या है? मुंबई है और उपराजधानी क्या है इसकी? नागपुर है। क्या है? नागपुर। ठीक है, भाषा आपको पता है मराठी है और यहाँ पे क्या है? भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे है। क्या है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे है। और जो नासिक है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्याज का बाजार है। सबसे जो ज्यादा प्याज होता है यहाँ पे ही होता है नासिक में। धार्मिक स्थल यहाँ पे देखो शिरडी है, त्र्यंबकेश्वर है, पंढरपुर है, औरंगाबाद है, कैलाश मंदिर है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ऐतिहासिक स्थल में। और महाराष्ट्र में 350 प्लस किले हैं और भारत की पहली ट्रेन भी महाराष्ट्र में चली थी, है ना। और शनि शिंगणापुर गांव में एक ऐसा गांव है जहाँ पे घरों में ताले नहीं लगाए जाते। और भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे 2 मेट्रो शहर है, मुंबई और पुणे। और जो फ्लेमिंगो है वो सर्दियों में मुंबई की झीलों में बाहर से आते हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। SIR 2026 के दौरान देश में पहली बार मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना हुआ है? ये बना है राजस्थान। क्या है? राजस्थान ने स्पेशल इंटेंस रिवीजन 2026 के दौरान पूरी मतदाता सूची को डिजिटलाइज कर इतिहास रचा है। यह इससे पारदर्शिता, सटीकता और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। यह भारत के चुनावी टेक्नोलॉजी सुधारों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, देखो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो पहले तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम है ना। राजस्थान प्रथम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम है। दूसरा तिलहन में, और सरसों, बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज में भी ये प्रथम स्थान पे है। ठीक है, मोटे अनाजों में भी ये देश में प्रथम स्थान रखता है। कठोर रत्न जो होते हैं, क्या कठोर रत्न जितने भी होते हैं उसमें भी ये आगे है। और
जैसे कि किले हैं, यहाँ पे बहुत सारे किले और महल में भी यह अपनी भारत में एक ऐतिहासिक रूप से प्रथम स्थान पे है। ये जो किलों के मामले में भी ये अग्रणी है, ठीक है, किले भी यहाँ पे हैं, किले सबसे ज्यादा हैं। हस्तशिल्प, यहाँ का जो हस्तशिल्प है ये भी भारत में प्रथम स्थान रखता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ का जो संगमरमर है, संगमरमर वो भी विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि राजस्थान में क्या क्या अग्रणीय स्थान पे है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फीफा पीस अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन चलो ये तो मिल ही गया। फीफा पीस अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, चलो ये पूर्व हटा दो यहाँ से, है ना, ये तो वर्तमान में भी है और पूर्व में भी थे, है ना। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा द्वारा पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान खेलों के माध्यम से वैश्विक शांति के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अच्छा, ये जो फीफा का ये प्रथम शांति पुरस्कार है, ठीक है, फीफा का प्रथम शांति पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, ये फीफा का पहला शांति पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये गांधीनगर में किया गया है और गुजरात की राजधानी आप हमें बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में किया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, पर्यावरणीय नीतियां और वैश्विक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 10, नई मतदाता सूची डिजिटलाइजेशन को राष्ट्रीय उपलब्धि किस राज्य की तकनीकी प्रेरणा से जुड़ी है? ये राजस्थान, ये क्वेश्चन फिर से इन्होंने रिपीट कर दिया इसमें। राजस्थान जो है वो पहले स्थान पे आया हुआ है कि मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। चलिए, इससे चुनावी प्रबंधन में तेज, सटीक और पारदर्शी प्रक्रिया लागू हो सकेगी। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमें और क्या सुधार करने चाहिए। धन्यवाद।